4 बीएसएससी लाइब्रेरियन, बीईटी, बीपीएससी सिविल सेवा एवं अन्य सभी अभ्यर्थियों की एक मीटिंग हुई है, महाबैठक हुई है कृष्णा घाट पटना में। और आज सर्वसम्मति से हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि 18 अगस्त से हम लोग गर्दनी बाग में आमरण अनशन पे बैठे। आप देख रहे हैं न्यूज़ कोनेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। बीपीएससी टीआरई 4 के विज्ञापन की मांग लंबे अरसे से छात्र कर रहे थे, लेकिन अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं निकला है। अब छात्र नेता दिलीप ने हजारों अभ्यर्थियों के साथ बैठक की है, उसके बाद ऐलान किया है कि 18 अगस्त से पटना के गर्दनी बाग में आमरण अनशन पर बैठेंगे। 5 दिन में अगर शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग छात्रों की बात को नहीं मानता है तो फिर सड़क पर उतरेंगे, आमरण अनशन जारी रहेगा, विधानसभा का घेराव करेंगे। पटना में भी एक बार फिर छात्रों का बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। क्या कुछ छात्र नेता दिलीप का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो। टीआरई 4 बीएसएससी लाइब्रेरियन, बीईटी, बीपीएससी सिविल सेवा एवं अन्य सभी अभ्यर्थियों की एक मीटिंग हुई है, महाबैठक हुई है कृष्णा घाट पटना में। और आज सर्वसम्मति से हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि 18 अगस्त से हम लोग गर्दनी बाग में आमरण अनशन पे बैठेंगे। और आमरण अनशन पे बैठेंगे और अगर आज 5 दिन के अंदर, उस आमरण अनशन के दरमियान 5 दिन के अंदर अगर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना तो हम लोग फिर सड़क पे भी उतरेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे, विधानसभा और गर्दनी बाग का आंदोलन भी जारी रहेगा, गर्दनी बाग का आंदोलन भी जारी रहेगा। और अभी हम लोगों का जो डिमांड है, अभी हम लोग का जो डिमांड है उसको मैं ब्रीफ कर दूं कि हम लोगों का डिमांड है टीआरई 4 का विज्ञापन सभी रिक्त पदों पर, सभी विषयों में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, शारीरिक शिक्षक हो, म्यूजिक हो, डांसिंग हो, मैथिली हो, भोजपुरी, सभी सब्जेक्ट में, अरबी फारसी सब में आप टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी कीजिए। उसमें आप लेट लेते भी बर्दाश्त नहीं होगा। शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा, शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा कि सुनिए, शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि जुलाई में हर हाल में विज्ञापन आ जाएगा टीआरई 4 का। जब मीडिया बंधु बोल रहे थे, पूछ रहे थे मई में, जून में, तो कह रहे थे जुलाई आ गया क्या, जुलाई आ गया क्या, जुलाई में विज्ञापन देंगे ना। जब जुलाई शुरू हो गया तो शिक्षा मंत्री क्या बोले, जुलाई खत्म हो गया क्या, जुलाई में विज्ञापन देंगे। आप लोग मीडिया बंधु भी गवाह हैं इस चीज का। अगर दिलीप कुमार गलत बोल रहा हो तो मीडिया बंधु को भी कहेंगे यहीं पे जूता चप्पल खोल के मारिए दिलीप कुमार को, हम मार खाने के लिए तैयार हैं। जब आधा जुलाई बीत गया तो ये शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि 25 जुलाई के बाद विज्ञापन, 25 जुलाई तक विज्ञापन आ जाएगा। जब 25 जुलाई आने वाला तक अधियाचना भेज देंगे। जब जुलाई खत्म हो गया तो ये अयोग्य शिक्षा मंत्री मिस्टेक तिवारी बोल रहे हैं कि हमने अधियाचना भेज दिया, हमने अधियाचना भेज दिया। हमको शिक्षा मंत्री जी की योग्यता पे अब संदेह है। तो इनकी योग्यता की जांच हो। और चूंकि शिक्षा मंत्री जी अपने वो वादे पे खड़े नहीं उतर पाए, किसी भी अभ्यर्थी ने अधियाचना की मांग नहीं की थी। एक भी अभ्यर्थी का वीडियो या पोस्ट दिखा दे शिक्षा मंत्री जी, हम ओपन चैलेंज कर रहे हैं, एक भी अभ्यर्थी का दिखा दे कि उन्होंने अधियाचना की मांग की हो तो हम लोग छोड़ देंगे बोलना, टीआरई 4 नहीं मांगेंगे। लेकिन सभी अभ्यर्थियों ने एक सुर में कहा था विज्ञापन चाहिए, विज्ञापन, अधियाचना नहीं मांगे थे। हम लोगों ने क्या मांगा था, विज्ञापन। और ये शिक्षा मंत्री क्या खेल खेल रहे हैं, अधियाचना। फिर बीपीएससी क्या खेल रही है, संशोधन। फरवरी में भी यही किया गया था। 11 फरवरी को बीपीएससी ने नोटिस जारी करके कहा था और 3-4 महीना तक नहीं आया। अब शिक्षा मंत्री जी आपके अंदर थोड़ी भी नैतिकता है तो या तो टीआरई 4 का विज्ञापन दीजिए, नहीं तो इस्तीफा दीजिए। इस्तीफा चाहिए, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का इस्तीफा चाहिए। और धमकियों से दिलीप कुमार ना तो डरा है ना ही डरेगा। टीआरई 4 का या तो विज्ञापन दीजिए या इस्तीफा दीजिए। और जहां तक एसटीईटी का सवाल है,
तो आप एसटीईटी वाले को टीआरई 4 में मौका दीजिए, अपीयरिंग में हम लोग स्वागत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। टीआरई 4 का हमको विज्ञापन चाहिए। आप टीआरई 4 का एसटीईटी को लेकर ये जानबूझकर टीआरई 4 को फंसाना चाहती है सरकार और स्टूडेंट को ही आपस में लड़वाना चाहती है। लेकिन बिहार के विद्यार्थियों, आपस में बटना नहीं, बिल्कुल। ये फूट डालो और राज करो की नीति नहीं चलेगी। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो। 18 अगस्त से आमरण अनशन पे गर्दनीबाग बैठने जा रहे हैं और साथ में टीआरई 4 के साथ साथ हम लोग का मुद्दा है बीएसएससी से संविदा वेटेज हटाया जाए। ये धांधली सेटिंग और भ्रष्टाचार का एक नया रास्ता खोजा है बिहार के कुछ अधिकारियों ने, जिन लोगों ने करोड़ों अरबों का घोटाला किया, जिन अधिकारियों का फ्लैट, बड़ा बड़ा अपार्टमेंट उत्तराखंड में, दिल्ली में, मुंबई में है, जो अय्याशी करते हैं, वैसे अधिकारियों ने मिलकर, उसमें कुछ रिटायर भी हो चुके हैं, कुछ वर्तमान में कार्यरत भी है, ऐसे अधिकारियों ने और कुछ नेताओं ने मिलकर ये साजिश रची है कि संविदा वेटेज देने के नाम पर धांधली सेटिंग का खेल करो। ये नहीं चलेगा, संविदा वेटेज हटाना पड़ेगा। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय, CGL 4, BSO सभी की परीक्षा डेट, एग्जाम तिथि घोषित करना होगा, एग्जाम डेट घोषित करना होगा। AEDO का एग्जाम डेट घोषित करना होगा। BET का आयोजन कराना होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली से पहले।